महाराज जी जिंदाबाद। पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिंदाबाद। योगी आदित्यनाथ महाराज जी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर महादेव। मनोज राय जी जो एक चित्र बनाए हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा, है भाई स्वागत है। अब मैं महाराज आए हैं तो भगवान राम को लाने वाले पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज भी आए हैं, तो इसलिए मेरा कहना है कि मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। और ये भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जनार्दन का जो आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, 6 चरणों ने साबित कर दिया है कि अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार के टारगेट को भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल प्राप्त करने की ओर तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। और उसी में घोसी संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आज ये मंच यहां पर आपके बीच उपस्थित है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देश की तकदीर को बदलने का काम मोदी जी ने किया है। आज देश के अंदर सुरक्षा का जो बेहतर वातावरण है, मोदी जी के कारण। देश का सम्मान बढ़ा है, मोदी जी के कारण। विकास के जो बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, बड़े बड़े संस्थान बन रहे हैं, कई मेडिकल कॉलेज, कई IIT, कई IIM, कई IIIT, कई NIT, वो मोदी जी के कारण। और गरीबों के कल्याण के लिए भी जो कार्य हुए हैं, चाहे वह 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का उपलब्ध कराने का हो, चाहे वह 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा देने का कार्य हो, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का कार्य हो, या फिर 12 करोड़ घरों में शौचालय के निर्माण का। बहनों और भाइयों, और इसीलिए हम लोग आए हैं। बहनों और भाइयों, इनसे सावधान होने की आवश्यकता है। इनका घोषणा पत्र कहता है कि अगर सत्ता में आएंगे तो जनता जनार्दन पर वरासत टैक्स लगाएंगे। वरासत टैक्स का मतलब जानते हैं आप? वरासत टैक्स का मतलब आपके बाप दादों ने, पूर्वजों ने कोई संपत्ति बनाई है, आपको मिली है, तो कांग्रेस की सरकार आने पर, समाजवादी पार्टी की सरकार आने पर इनके द्वारा उस संपत्ति को आधा ले लिया जाएगा और आधा लेकर के उसे रोहिंग्या को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को बांटने का काम होगा। बहनों और भाइयों, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? अपनी प्रॉपर्टी पर डकैती डालने की छूट दिलवाएंगे क्या? और तीसरी बात क्या कहते हैं कि सत्ता में आए तो पर्सनल कानून लागू करेंगे।
पर्सनल कानून का मतलब आप जानते हैं? पर्सनल कानून का मतलब तालिबानी शासन। बेटी स्कूल नहीं जा पाएगी, महिलाएं बाजार नहीं जा पाएंगी, 3 तलाक की कुप्रथा को फिर से चालू करवाएंगे, बुर्के के अंदर महिलाओं को दुबक के रहना पड़ेगा। ये भारत के संविधान का अपमान है। भारत बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान से चलेगा। भारत में तालिबानी कानून लागू नहीं होने दिया जाएगा। भारत के अंदर शरीयत का कानून लागू नहीं होगा। और इसीलिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। देश की जो आवाज है, देश की जो आवाज है, वो आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार का। और मोदी सरकार इसलिए, जिससे बहनों और भाइयों, जिससे मोदी सरकार इसलिए जिससे हम सब एक कृतज्ञता ज्ञापित कर सके। कृतज्ञता किस बात के लिए? इसके लिए कि जो राम को लाए हैं, क्यों मऊ की जनता भी यही चाहती है? दोनों हफ्ता के मुझे बताओ, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, आप इससे सहमत हैं? सहमत हैं? बहनों और भाइयों, इसीलिए हम चुनाव लड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, राष्ट्रीय लोक दल, ये सभी प्रत्याशी को अपना समर्थन दे रहे हैं। और अरविंद राजभर एक युवा और जुझारू प्रत्याशी है। एक युवा अगर आपका प्रतिनिधित्व करेगा तो बहनों और भाइयों, गांव गरीब के लिए कार्य करेगा, मऊ के विकास के लिए कार्य करेगा, यहां के पूर्व सांसद श्री उमराव सिंह जी के सपनों को साकार करेगा, श्री कल्पनाथ राय के सपनों को साकार करेगा। डॉक्टर श्याम नारायण पांडे जी ने जो सपना देखा था, हल्दी घाटी के माध्यम से हल्दी घाटी की उस देशभक्ति की ज्वार को गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम और विकास की प्रक्रिया के साथ जोड़ने का काम अरविंद राजभर करेंगे। और इसीलिए आज हम सब एनडीए के नेता भी, मैं स्वयं भी आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, अरविंद राजभर को एक मौका दीजिए। अरविंद राजभर को चुनाव जिताएंगे। और दोनों हाथ ला के मुझे बताओ, दोनों हाथ ला करके, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, इधर भी दोनों हाथ ला करके चुनाव जीत के अरविंद राजभर जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको 2 काम करने होंगे। करेंगे? पहला काम, आज 27 तारीख हो गई। 4 दिनों में आप में से हर व्यक्ति, कितने लोग हैं जो 10-10 घरों में जाकर के सुहेलदेव राजभर पार्टी के चुनाव चिन्ह छड़ी, यानी बुढ़ापे का सहारा छड़ी, देखो उसके बाप ने अभी से अपने बुढ़ापे का सहारा छड़ी अपने पुत्र को पकड़ाया है। अरे तो ये घोसी और मऊ के लिए सहारा बनेगी ये छड़ी। एनडीए की सहारा है छड़ी, और इसीलिए इस छड़ी को आपको भी विकास का सहारा बनाना है। बनाएंगे? इसके लिए आप में से हर व्यक्ति प्रतिदिन कल से लेकर के 31 मई तक घर घर जाना है। जाएंगे? 10-10 घर में जाकर के 4 दिनों में 40 घर, और 1 जून को
1 जून को उन 40 घरों में लगभग 150 से 200 मतदाता होंगे। उन मतदाताओं को मतदान कराना है। कराएंगे। एनडीए के प्रत्याशी अरविंद राजभर को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। अरे दोनों हाथ लाके बोलो भाई, क्या सब मऊ के अंदर आज भी आप भयभीत हो रहे हैं क्या? मऊ के दंगों की तरह भयभीत हो रहे हैं क्या आप पे? अरे माफिया सब मिट्टी में मिल गए, माफिया कुछ नहीं बचाया। मैं केवल आपसे कहने के लिए आया हूं, अब तो आप उछल कूद करके चिता यहां से भेजना चाहिए। भेजेंगे? दोनों हाथ ला के मुझे बताओ, आवाज इतनी आनी चाहिए। देखो, मैं 200 सभा करने के बाद मेरी आवाज जितनी तेज है आपकी उससे भी आधी है। हाँ मुझे बताओ, अरविंद राजभर भारी बहुमत से विजयी बनकर के जाएंगे? छड़ी चुनाव चिन्ह पर घोसी से एनडीए के प्रत्याशी को विजयी बना के भेजेंगे। लेकिन इसके लिए 2 शर्तें आपके सामने। करेंगे इसके अनुसार कार्य तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम।